Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Using Microsoft Windows 10 with JAWS and NVDA screen readers. Lecture 5. मैं हूं जमशेद अली एंड वेलकम टू इकोनॉमिक वॉरियर यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में हमने ऑलमोस्ट अपने डेस्कटॉप स्क्रीन के अंदर जो है कि यूज होने वाले तमाम जो ऑप्शंस थे, तमाम जो हमारे पास जो आइटम्स थे वो हमने कवर किए। अब मैं जो है ना इससे आगे मज़ीद फर्दर हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें अभी मैं आपको जो है सबसे पहले दिस पीसी का जो ऑप्शन है इसके बारे में बता देता हूँ। दिस पीसी बेसिकली जब हम विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं ना अपने कंप्यूटर में, तो ये जो ऑप्शन है ये बाय डिफ़ॉल्ट ये आइकन्स जो है इंस्टॉल हो जाते हैं। और दिस पीसी के अंदर हमारे सिस्टम के जो पर्सनलाइज्ड फोल्डर्स होते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया जो है डॉक्यूमेंट्स, म्यूज़िक, वीडियोस, ठीक है, पिक्चर्स, और इसके अलावा जो हमारी पार्टीशन ड्राइव्स हैं कंप्यूटर के अंदर यूज़ होने वाली जो ड्राइव्स हैं, ठीक है, उनकी लिस्ट शो हो रही होती है। इसके साथ साथ जो हमारी एक्सटर्नल ड्राइव्स हैं लाइक डीवीडी रोम हो गई, सीडी रोम हो गई, ठीक है, इसके साथ साथ अगर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क अटैच करते हैं या यूएसबी अटैच करते हैं, ठीक है, उनकी तमाम की लिस्ट यहाँ पर मौजूद होती है। तो जो है विंडोज़ जो दिस पीसी को एक्सेस करने की जो शॉर्टकट कमांड है ना, वो है विंडोज़ ई, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये डेस्कटॉप के ऊपर मूव कराता हूँ। यहाँ पे मैं लेटर टी प्रेस करता हूँ। T folder view list view this PC 2 of 37 to move the items use the arrow keys to edit the selected item press F2। अब जो ही मैंने टी प्रेस किया मेरा फोकस दिस पीसी के आइकन पर हो गया। इसको यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं, एंटर प्रेस करें। Enter। Items view multi select list box folders expanded not selected 3D objects 1 of 11 to move to an item press the arrow keys। ठीक है जी, अब ये जो है हमारा विंडोज एक्सप्लोरर ओपन हो गया, यानी दिस पीसी। इसको क्लोज करता हूँ Alt F4 से। Alt F4। ठीक है, अब मैं दोबारा जो है विंडोज डी प्रेस करता हूँ डेस्कटॉप पर जाने के लिए। Windows D folder view list view this PC 2 of 37 to move the items use the arrow keys to edit the selected item press F2। ठीक हो गया जी, ये तो था पहला मेथड। अब दूसरा मेथड जो है अपने विंडोज एक्सप्लोरर को यानी दिस पीसी के आइकन को ओपन करने के लिए हम यूज़ करते हैं, वो है कीबोर्ड शॉर्टकट की, जो कि विंडोज़ की स्टैंडर्ड कमांड है विंडोज़ प्लस ई, यानी ई फॉर एको। अब मैं विंडोज़ की प्रेस करूंगा और उसके साथ जो है लेटर ई प्रेस करूंगा। लेटर ई जो हमारी राइटिंग कीज है ना, राइटिंग की यानी जो हमारी टॉप रो है, टॉप रो पे बाईं जानिब तीसरा नंबर वाला बटन है, ठीक है ना जी। अब मैं विंडोज़ के साथ ई दबाऊंगा, पहले विंडोज़ को दबाऊंगा फिर लेटर ई दबाऊंगा। आप सुनिएगा, विंडोज़ दबाया, अब ई दबाता हूँ। Windows E items view multi select list box folders expanded not selected 3D objects 1 of 11 to move to an item press the arrow keys। ठीक है जी, ये विंडोज़ एक्सप्लोरर ओपन हो गया। अब इसके अंदर हम एरो कीज की मदद से इसके अंदर मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं जो है डाउन एरो की प्रेस करता हूँ, आप सुनते जाइएगा। Downloads 4 of 11। ये देखिए ये डाउनलोड का फोल्डर है, फिर ये डाउनलोड का फोल्डर यानी जो हम कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज़ें इंस्टॉल करते हैं ना इंटरनेट के थ्रू, वो इस डाउनलोड के फोल्डर में सेव होती हैं। डाउन एरो प्रेस करें। Videos 7 of 11। ये वीडियोस का जो है फोल्डर है, इसके अंदर आप वीडियोस जो है रख सकते हैं। Devices and drives expanded devices and drives 4 row header expanded। अब ड्राइव एंड डिवाइसेस एंड ड्राइव्स का जो हमारे पास जो मेन्यू है उसके ऊपर हमारा फोकस हो गया, ठीक है। अब मैं डाउन एरो प्रेस करता हूँ। Local disk C 8 of 11। ठीक है, ये मेरे पास सी ड्राइव है यानी जो लोकल डिस्क है जिसके अंदर हमारी विंडोज इंस्टॉल होती है, ये वो वाली ड्राइव है। अब मैं डाउन एरो प्रेस करता हूँ। Google Drive G 11 of 11। ठीक है, ये जी है। अब मैं यहाँ से राइट और लेफ्ट एरो के दरमियान इनके अंदर मूव कर सकता हूँ। DVD-RW Drive E 10 of 11। देखिए ये डीवीडी ड्राइव है, दोबारा लेफ्ट जाता हूँ। My Data D 9 of 11।
देखें ये मेरे पास जो एक और ड्राइव है ये उसका नाम है Local disk C 8 of 11. ये लोकल डिस्क सी। ठीक है जी, ये हमारी ड्राइव हैं। अब यहाँ से हम किसी भी जो है ना किसी भी फोल्डर किसी भी ड्राइव के अंदर मूव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं My data D 9 of 11. ये मेरे पास एक ड्राइव है, मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ। ठीक है, एंटर प्रेस किया। Enter this PC items view multi select list box not selected documents 6/23/2021 4:47 p.m. file folder 1 of 5. To move to an item press the arrow keys. ठीक हो गया जी। अब ये मेरे पास ड्राइव जो है ना ये ओपन हो गई। Photos 2 of 5. Softwares 3 of 5. अब मैं डाउन एरो की से ना इसके अंदर मूव कर रहा हूँ और जो कुछ भी इसके अंदर है वो हमें पढ़कर ये सुना रहा है। Sound 4 of 5. ये जितने भी फोल्डर्स हैं मेरे इस ड्राइव के अंदर ये अनाउंस कर रहा है। Pakistan biggest wholesale best workout machines for home gym item C306. ठीक है जी, ये मेरे पास जो लिस्ट है इस ड्राइव के अंदर ये आपके सामने ओपन हो गई। तो ये तो था तरीका जो है दिस पीसी वाले ऑप्शन के ज़रिए, ठीक है, अपनी किसी भी मतलूबा फाइल फोल्डर या डिस्क ड्राइव को ओपन करना। ठीक है, वेरी सिंपल। अब मैं यही जो तरीका है थोड़ा सा एक डिफरेंट तरीके से आपको मैं बताता हूँ। हमारे पास विंडोज़ की एक और स्टैंडर्ड कमांड है, ठीक है, जिसको हम रन कमांड कहते हैं। रन कमांड के ज़रिए भी हम यही काम ले सकते हैं, लेकिन वो ज़रा क्विकली है। तो अब हम यही जो है ना कुछ फाइल्स और फोल्डर्स वगैरह या कोई एप्लीकेशन रन कमांड के ज़रिए मैं आपको ओपन करना बताता हूँ। तो रन जो हमारा डायलॉग बॉक्स है उसको ओपन करने की जो विंडोज़ की स्टैंडर्ड कमांड है वो है Windows+R, यानी विंडोज़ की को दबाएंगे, फिर उसके बाद लेटर R को दबाएंगे। जो लेटर R है ये हमारी राइटिंग कीज की बिल्कुल जो टॉप रो है ना, ठीक है, उसमें बाईं जानब चौथी की है। ठीक है जी, QWER। ठीक है जी, ये R है। तो इसको दबाने के लिए मैं सबसे पहले विंडोज़ दबाऊंगा। विंडोज़ की मैंने आपको बता दिया, आपके स्पेस बार के बाईं जानब भी है और दाईं जानब भी है दूसरी की। मैंने विंडोज़ दबाया और फिर R दबाता हूँ। Windows R run dialog. Type the name of a program, folder, document, or internet resource, and Windows will open it for you. Open. Edit combo. D 1 of 3. To set the value, use the arrow keys or type the value. Alt+O. ठीक है, हमारे सामने रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इसने अनाउंस किया कि ओपन एनी फाइल, फोल्डर और एप्लीकेशन एंड विंडोज विल ओपन इट फॉर यू। अब अगर आपको कोई भी जो है ना याद है तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। आप यहाँ से आप किसी अपने कंप्यूटर की ड्राइव में जा सकते हैं, ठीक है, किसी फोल्डर में जा सकते हैं, ठीक है, किसी भी जो मैंने आपको बताया था ना जो पर्सनलाइज फोल्डर हैं, जिस तरह वीडियोस होगी, पिक्चर्स होगी, डाउनलोड होगी, उसके अंदर भी जा सकते हैं। कोई भी चीज़ यहाँ पे आप कोई एप्लीकेशन है वो टाइप कर सकते हैं। अब मेरा जो है ना, मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं जाना चाहता हूँ, मेरे पास अपने कंप्यूटर के अंदर जो है दो ड्राइव है ना, एक सी ड्राइव है जो कि मेरे सिस्टम की लोकल डिस्क है जिसमें विंडोज़ इंस्टॉल है, और इसके बाद जो मेरे पास एक दूसरी ड्राइव है, ठीक है, डी ड्राइव, उसके अंदर मेरा डेटा मौजूद है। अब मैं डी ड्राइव के अंदर जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं जो है ना यहाँ पे मैं टाइप करूँगा डी, लेटर डी पर डी टाइप किया। अब मैं जो है ना सेमी कॉलन प्रेस करूँगा, ये एक सिंबल होता है ना सेमी कॉलन, तो इसको दबाने के लिए आपको जो है ना शिफ्ट की के बाद वो लेटर दबाना पड़ेगा। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारा होम रो है ना, होम रो यानी जो हमारी टाइपिंग की जो मेन रो है, ठीक है ना, इसके ऊपर जिधर आप दाईं शहादत की उंगली रखते हैं लेटर जे के ऊपर, इधर एक उबार भी है ना, इसके साथ लेटर के है, उसके साथ लेटर एल है। एल के साथ जो है ना ये जो है ये बेसिकली यहाँ पे ये सेमी कॉलन होता है। जब हम इसी बटन को शिफ्ट की के साथ दबाएंगे ना तो वो कॉलन जो है टाइप करेगा, यानी एक ही बटन के अंदर दो सिंबल्स हैं, ठीक है। अब मुझे क्योंकि सेमी कॉलन चाहिए, ठीक है ना, तो कॉलन के लिए मैं शिफ्ट के साथ ये जो है ना ये वाला बटन दबाऊंगा जो एल के साथ है राइट जानब, ठीक है।
शिफ्ट का बटन मैंने आपको बताया ये दो है, यानी हमारा जो स्पेस बार है ना, स्पेस बार के अगर आप बाईं जानब देखें, ये तीन कीज हैं बाईं जानब, ठीक है। जो आखिरी की है कंट्रोल की ना, लेफ्ट कंट्रोल, इससे ऊपर वाली जो की है ये लेफ्ट शिफ्ट है। इसी तरह अगर आप अपने स्पेस बार के दाईं जानब देखें, चार कीज हैं, ठीक है। चार कीज, जो आखिरी की है वो कंट्रोल की है, राइट कंट्रोल। इसकी ऊपर वाली जो की है ना, ये है आपकी शिफ्ट की। अब आपने जो है ना शिफ्ट के साथ वो लेटर दबाना है जो कि एल के साथ है। अभी देखें, ठीक है ना जी। अब मैं शिफ्ट के साथ दबाता हूँ, देखिए मैंने शिफ्ट बटन दबाया और शिफ्ट के साथ जो एल लेटर है ना उसके साथ जो सेमी कॉलन है उसको दबाया, तो ये कॉलन उसने प्रोनाउंस किया, ठीक है ना। अब जो है अब हम डी, जब मैंने कॉलन टाइप किया, एंटर प्रेस करूंगा। Enter my data D items view multi select list box Pakistan biggest wholesale best workout machines for home gym item C360x 640.mp4 6/6/. ठीक है जी। अब मेरा ये जो है ना जो है डी ड्राइव ओपन हो गई। इसको कंफर्म करते हैं, टाइटल चेक करते हैं, इंसर्ट टी से इंसर्ट का बटन दबाएं। ये जो मैंने आपको बताया, ये आपकी जो एरो कीज है ना, एरो कीज के ऊपर जो 6 बटनों का ब्लॉग है, ठीक है ना, इसमें जो पहली लाइन है ना, पहली लाइन की बाईं जानब जो बटन है उसके साथ आप लेटर टी दबाएं। अब मैं दबाता हूँ, इंसर्ट दबाया, अब टी दबाता हूँ, Title is my data D. ठीक है। इसने अनाउंस किया माई डेटा डी, ये मेरी डी ड्राइव है, ठीक है। इसको मैं क्लोज करता हूँ Alt F4 से, Alt F4. ठीक है जी। बल्कि दूसरे तरीके से करता हूँ, Alt space. Windows D folder view list view this PC 2 of 37 to move the items. अब मैं डेस्कटॉप पर आ गया विंडोज डी के साथ। अब दोबारा इसी रन डायलॉग बॉक्स को ओपन करते हैं और कोई और चीज ओपन करते हैं। मैं विंडोज आर दबाता हूँ, Windows R run dialog. Type the name of a program, folder, document, or internet resource, and Windows will open it for you. Open edit combo D 1 of 3 to set the value. Use the arrow keys or type the value. Alt+O. अब दोबारा हमारे पास रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब इधर दोबारा हम कोई चीज टाइप कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर अभी जो है ना बाय डिफॉल्ट इसने अनाउंस किया डी ड्राइव ना, यानी जो भी आपने रन डायलॉग्स के अंदर जो आपने लास्ट सर्च की होगी, ठीक है, तो जब आप नेक्स्ट टाइम रन डायलॉग्स बॉक्स को ओपन करेंगे तो वो लास्ट सर्च आइटम सबसे पहले वो एडिट फील्ड में अनाउंस कर रहा होगा, ठीक है। अब इसने डी अनाउंस किया, D 1 of 3. ये देखें 1 of 3। जितनी भी मेरी सर्चेज हैं आज सारी इसके अंदर शो हो रही हैं। अब मैं डाउन एरो से इसके अंदर भी देख सकता हूँ क्या क्या मैंने सर्च किया हुआ है। Notepad. ये नोटपैड की एप्लीकेशन है, डाउन एरो, G. ये जी ड्राइव है, ठीक है ना। ये कुछ मैंने सर्चेस की थी। Notepad. अभी लेट्स सपोज ये नोटपैड की एप्लीकेशन है, इसको भी मैं यहाँ से ओपन कर सकता हूँ, D. ये डी ड्राइव है। अब मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे खुद ही टाइप कर देता हूँ, N O T E P A D. Open edit combo. Notepad. ठीक है, नोटपैड लिखा, एंटर किया। Notepad. Enter folder view list view this PC 2 of 37. To move the items, use the arrow keys. To edit the selected item, press F2. Untitled Notepad. Edit. Type in text. अब मेरे सामने नोटपैड की एप्लीकेशन ओपन हो गई। इसको भी कंफर्म करते हैं, टाइटल चेक करते हैं, इंसर्ट टी से। Title is Untitled Notepad. ठीक है जी, ये एंटाइटल नोटपैड, ये भी ओपन हो गई। इसको क्लोज कर देता हूँ Alt F4 से। Alt F4. To move to an item, press the arrow keys. ठीक है जी, ये भी क्लोज हो गई। अब मैं दोबारा रन डायलॉग बॉक्स ओपन करता हूँ और दूसरी कोई चीज ओपन करते हैं। Windows R run dialog. Type the name of a program, folder, document, or internet resource, and Windows will open it for you. Open edit combo. Notepad 1 of 3. To set the value, use the arrow keys or type the value. Alt+O. अब आपने सुना, जो ही मैंने रन डायलॉग बॉक्स ओपन किया तो इसने एडिट फील्ड के अंदर नोटपैड भी अनाउंस किया। यानी लास्ट टाइम हमने नोटपैड की एप्लीकेशन ओपन की थी तो वही इसने अनाउंस की। अब मैं कुछ और ओपन करना चाहता हूँ, ठीक है, मुझे उस फोल्डर का नाम पता है, मैं इसको डिलीट करता हूँ। D. Blank. ठीक है जी, ये मैंने बैक स्पेस से डिलीट कर दिया। ये इंटर के ऊपर ये बटन है बैक स्पेस का, किसी भी चीज को डिलीट करने के लिए, डिलीट कर दिया। अब मैं मिसाल के तौर पर मेरे पास एक फोल्डर है डॉक्यूमेंट्स के नाम का जो मेरे कंप्यूटर में मौजूद है, जो कि हर किसी के कंप्यूटर में मौजूद होता है। इसको मैं ओपन करता हूँ, अब टाइप करता हूँ डॉक्यूमेंट्स,
DOCUMENTS. डॉक्यूमेंट्स लिखा, एंटर किया। Documents. Enter. File Explorer. Items View Multi-Select List Box. Not selected. Applian. 2/8/2022 9:22 AM. File folder. 1 of 12. To move to an item, press the arrow keys. ठीक हो गया जी। अब ये मेरे पास जो है एक फोल्डर है डॉक्यूमेंट का, ये ओपन हो गया। अब मैं दोबारा कंफर्म करता हूँ, इंसर्ट टी से टाइटल चेक करते हैं। Title list. Documents. ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स ओपन हो गई। Backup HDD. अब मैं एरो कीज की मदद से इसके अंदर चाहूँ तो मूव कर सकता हूँ। Computer tutorials. 3 of 12. Feedback Hub. 4 of 12. ठीक हो गया जी। ये तो था रन डायलॉग बॉक्स के जरिए अपने किसी भी फाइल, फोल्डर, एप्लीकेशन को ओपन करना। ठीक है, इसको मैं क्लोज करता हूँ। Alt F4. एक दफा फिर बता देता हूँ। अब कोई और एप्लीकेशन ओपन करते हैं। Windows R. Run dialog. Type the name of a program, folder, document, or internet resource, and Windows will open it for you. Open. Edit combo. Documents. 1 of 4. ठीक है, अब मैं बैक स्पेस से डिलीट करता हूँ। S. Blank. ये 2 दफा बैक स्पेस दबाया, डिलीट हो गया। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास जो है ना वर्ड डॉक्यूमेंट है, मैं वर्ड को ओपन करता हूँ। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ WINWORD. विन वर्ड टाइप किया, एंटर करता हूँ। WinWord. Enter. Folder view list view. This PC. 2 of 37. To move the items, use the arrow keys. To edit the selected item, press F2. Document 1. Microsoft Word. Print view. Edit. ठीक हो गया जी। ये डॉक्यूमेंट 1 यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो गया। ये तो था तरीका रन डायलॉग बॉक्स के जरिए किसी भी फाइल, फोल्डर और एप्लीकेशन को ओपन करना और इसके साथ साथ अपनी कंप्यूटर के अंदर जो आपकी सिस्टम ड्राइव्स हैं उनको ओपन करना। तो आई होप कि आपको इस कमांड की भी समझ आ गई होगी। तो अब मैं जो है ना आपको मज़ीद जो है कमांड हैं उनकी तरफ हम बढ़ते हैं। मैं विंडोज डी प्रेस करता हूँ। Windows D. Folder view list view. This PC. 2 of 37. To move the items, use the arrow keys. To edit the selected item, press F2. ठीक है जी। अब मैं मिसाल के तौर पर विंडोज एक्सप्लोरर में जाता हूँ, विंडोज ई प्रेस करता हूँ। Windows E. Items view multi-select list box. Folders expanded. Not selected 3D objects. 1 of 11. To move to an item, press the arrow keys. ठीक हो गया जी। अब ये मेरे पास जो है ना ये ओपन हो गया। Title is this PC. दिस पीसी ओपन हो गया। अब इसके अंदर मैं आपको जो है, अभी हम आगे बढ़ते हैं ना, मैं आपको अपने सिस्टम के अंदर जो है फाइल्स और फोल्डर बनाना, ठीक है, उनको मूव करना, उनको कॉपी पेस्ट डिलीट करना उनको, ठीक है ना जी। ये मुख्तलिफ ऑप्शंस मैं आपको अभी इनको एक्सप्लेन करता हूँ। अब मैं किसी ड्राइव पर जाता हूँ, नीचे जाता हूँ। Downloads, videos, devices and drives. ये ड्राइव्स, डिवाइसेस एंड ड्राइव्स का हेडर आ गया। अब मैं राइट एरो से आगे जाता हूँ। Local disk C. ये सॉरी डाउन एरो प्रेस किया, लोकल डिस्क सी आ गया। अब इससे राइट एरो की प्रेस करूंगा इससे आगे जाने के लिए। My data D. 9 of 11. ये मेरे पास डी ड्राइव है, मैं इसको ओपन करता हूँ। Enter. Shell folder view. Items view list box. To move to an item, press the arrow keys. Items view multi-select list box. Not selected documents. 6/23/2021 4:47 PM. File folder. 1 of 5. To move to an item, press the arrow keys. ठीक हो गया जी। अब ये मेरे पास माई डेटा का जो है ड्राइव है ये ओपन हो गई। अब मैं इसके अंदर हम मूव करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको जो है ना जो है कि फोल्डर क्रिएट करना बताता हूँ। किसी भी जो है ड्राइव के अंदर, किसी भी लोकेशन के अंदर आप कोई फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं और फोल्डर के अंदर अपनी फाइल्स रखना चाहते हैं। ठीक है जी, तो ये मेथड आप अपनी विंडोज़ में कहीं पे भी करेंगे ना, किसी भी विंडोज़ के अंदर मेथड सेम ही है। तो अब मैं जो है मिसाल के तौर पर यहीं पे कहीं पे मौजूद हूँ ना, अब मैं एरो की से अंदर जाता हूँ। Photos 2 of 5. Softwares 3 of 5. Sound 4 of 5. ये मेरे पास मुख्तलिफ फोल्डर्स हैं ना। ठीक है, अगर मैं जो है इनके ऊपर एंटर करता हूँ तो इनके अंदर चला जाऊंगा। Enter. Shell folder view. Items view list box. To move to an item, press the arrow keys. Items view multi-select list box. Not selected audio books. 2/11/2022 10:44 AM. File folder 1 of 17. To move to an item, press the arrow keys. Not selected audio. ठीक है जी। अब ये मेरे पास साउंड का मैंने फोल्डर है, इसके अंदर ओपन कर दिया। इसके अंदर मुख्तलिफ फोल्डर्स हैं। सबसे पहले अब इनके अंदर ना मूव करना मैं आपको बता देता हूँ। Background music. ये देखें, ये मेरे पास एक और बैकग्राउंड म्यूजिक का फोल्डर है। Browse Stacks series but complete pure Urdu translation only 4 of 17.
ठीक है, ये मेरे पास मुख्तलिफ फोल्डर्स हैं। ठीक है, मैं चाहूँ तो End of time series. ओपन कर सकता English हूँ। learning 6 of ठीक है, ये इंग्लिश लर्निंग है, इसको प्रेस करता हूँ। enter. Items view list box. To move to an item, press the arrow keys. Items view multi-select list box. Not selected English. 6/30/2018 9:20 AM file folder 1 of 11. ठीक है जी, अब मैं साउंड के अंदर जो मेरे पास एक और फोल्डर था ना, ठीक है जी, इंग्लिश का, मैं उसके अंदर आ गया। English class 2. ये इंग्लिश क्लास 2 मैं मिसाल के तौर पर इसके अंदर मजीद जाना चाहता हूँ। Enter. Items view list box. To move to an item, press the arrow keys. Items view multi-select list box. Not selected capital letter and full stop L49 and Urdu.3 GP 5/28/2018 4:28 AM 3 GP video file VLC 6800. ठीक है जी, अब मैं इस फोल्डर के अंदर आ गया। अब इस फोल्डर के अंदर जितनी भी मेरे पास वीडियोस हैं उनकी लिस्ट है ना। तो अब मैं देखें एक एक फोल्डर अंदर की जानब जाता जा रहा हूँ ना। जो ही मैंने एक फोल्डर ओपन किया उसके अंदर मजीद सब फोल्डर था, उस सब फोल्डर को ओपन किया तो उसके अंदर मैंने और फोल्डर रखे हुए थे। उन फोल्डर्स के अंदर मैंने अपनी जो है ना मखसूस म्यूजिक फाइल्स रखी हुई हैं। ठीक है, ये मैंने अपनी तरतीब से रखी हुई है ना। तो अब इसके अंदर हम मूव करते हैं। अब देखें मैं एक एक स्टेप आगे बढ़ा हूँ, एक एक स्टेप आगे बढ़ता रहा हूँ, इंटर करता रहा हूँ हर फोल्डर पे ना। अब अगर आप इसी स्टेप से एक एक स्टेप पीछे जाना चाहते हैं ना, तो उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं बैक जाने के लिए, ऑल्ट प्लस लेफ्ट एरो। ऑल्ट मैंने आपको बता दिया, स्पेस बार के दोनों जानब ये बटन होता है। अब मैं बाईं जानब वाला ऑल्ट बटन दबाता हूँ ना, अब उसके साथ में लेफ्ट एरो दबाता हूँ। Alt left arrow. English learning. Items view list box. To move to an item, press the arrow keys. Items view multi-select list box. English class 2 6/3. ठीक है जी, ये बिल्कुल अभी मैं टाइटल चेक कराता हूँ। Title is English learning. इंग्लिश लर्निंग का टाइटल है। अब दोबारा मैं एक स्टेप पीछे जाता हूँ, ऑल्ट लेफ्ट एरो दबाता हूँ। Alt left arrow. Sound. Items view list box. To move to an item, press the arrow keys. अब मैं एक स्टेप पीछे आ गया, ठीक है ना, इससे पहले वाले फोल्डर में। दोबारा टाइटल चेक करता हूँ, इंसर्ट टी से। Title is sound. ठीक है, ये साउंड के फोल्डर में आ गया। ये मैं एक एक स्टेप पीछे आता जा रहा हूँ ना। अब मैं अगर फॉरवर्ड जाना चाहता हूँ, ठीक है, तो इसी के आगे जो मेरा जो फोल्डर मैंने ओपन किया था, दोबारा उसी में मेरा फोकस हो जाएगा। ऑल्ट राइट एरो प्रेस करता हूँ, पहले ऑल्ट दबाऊंगा, फिर उसके बाद राइट एरो दबाऊंगा। Alt right arrow. Shell folder view. Items view list box. To move to an item, press the arrow keys. Items view multi-select list box. Not selected English 6/3. ठीक है जी, दोबारा टाइटल चेक करते हैं, इंसर्ट टी से। Title is English learning. ठीक है, इंग्लिश लर्निंग का फोल्डर। दोबारा ऑल्ट और राइट एरो प्रेस करता हूँ इससे फॉरवर्ड जाने के लिए। Alt right arrow. English class 2. Items view list box. To move to an item, press the arrow keys. Items view multi-select list box. Not selected capital letter and full stop L49 and Urdu.3 GP 1 of 73. ठीक हो गया जी। अब यूं ही मैंने फोल्डर में फॉरवर्ड गया तो मैं उस फोल्डर के अंदर चला गया। इस फोल्डर के अंदर तमाम फाइल्स हैं, ये शो हो रही हैं। अब मैं एरो कीज की मदद से इनको देख सकता हूँ। Digraph THL Seb Hospital L66 long vowels UL9 and past tense L48 and preposition L41 and Urdu.3 GP. ठीक हो गया जी। ये तो था अपने किसी भी विंडोज के अंदर बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूव करना। ठीक हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी जगह पर कोई भी फाइल या फोल्डर कैसे बनाते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं जो है ना इस विंडो को क्लोज करता हूँ। Alt F4. ठीक है जी। अब मैं दोबारा रन डायलॉग बॉक्स ओपन करता हूँ और मैं एक जगह पे जाता हूँ और वहां पे एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ। विंडोज R प्रेस करते हैं। Windows R. Run dialog. Type the name of a program, folder, document, or internet resource, and Windows will open it for you. Open. Edit combo. WinWord. 1 of 5. ठीक है जी। अब मैं बैक स्पेस से इसको डिलीट करता हूँ। D. Blank. अब मैं यहाँ पे डी ड्राइव में जाना चाहता हूँ, डी टाइप करूंगा। डी। अब शिफ्ट के साथ सेमीकोलन को प्रेस करूंगा। ये L जो लेटर है ना आपकी जो होम रो दाईं जानब आखिरी की है L, उसके साथ वाला जो बटन है ये सेमीकोलन है। ये आपने शिफ्ट के साथ दबाना है। Quote. सॉरी Quote. Colon. ठीक है, मैंने शिफ्ट के साथ सेमीकोलन दबाया तो इसने कॉलन अनाउंस किया। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ। Enter. My data D. Items view multi-select list box. Not selected documents. 6/23/2021 4:47 PM file folder 1 of 5. To move to an item, press the arrow keys. अब यूं ही मैंने जो है ना डी ड्राइव ओपन की तो ये मेरे सामने विंडो ओपन हो गई। इसका टाइटल चेक करते हैं, इंसर्ट टी से। Title is My Data D.
ठीक है, ये मेरे सामने डी ड्राइव ओपन हो गई। अब मैंने आपको ये बात बतानी है ना कि जब भी आप किसी भी फोल्डर को ओपन करें, ठीक है, जिस जगह आपने जाना है फोल्डर बनाने के लिए, तो एक चीज आपने ये याद रखनी है कि देखें अब मैंने ये डी ड्राइव ओपन की है ना, अब इसके अंदर जितने भी आइटम्स हैं, जितने भी फोल्डर्स हैं, ठीक है, वो अभी बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट नहीं होते। यानी यही मैंने डी ड्राइव ओपन की है ना, मैंने कोई भी अप एरो या डाउन एरो की प्रेस नहीं किया, जिसकी वजह से अब मेरा कोई भी आइटम इस फोल्डर के अंदर सेलेक्ट नहीं है। ठीक है, इसलिए अगर आपने ये याद रखना है कि आपने कभी भी कहीं भी कोई फोल्डर क्रिएट करना है, सबसे पहले अगर आपका जिस फोल्डर के अंदर आप मौजूद हैं वहां पे वो आइटम सेलेक्ट है, आपने एरो कीज दबाई, ठीक है, उसके अंदर आप गए, एरो कीज दबाई हुई हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वो आइटम सेलेक्ट हो जाता है। तो उस सूरत में आप जो है ना फोल्डर क्रिएट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले फोल्डर क्रिएट करने के लिए ना आपको अपने मौजूदा आइटम को अनसेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, अब क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी अनसेलेक्ट है, मैंने विंडो नहीं ओपन की, तो ये बाय डिफॉल्ट हर चीज अनसेलेक्ट होती है, किसी भी जगह पर मेरा फोकस नहीं है। तो यहाँ पर मैं जो है ना फोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ। फोल्डर क्रिएट करने के लिए सिंपल जो ऑप्शन है हमारे पास, मैं कुछ कमांड्स आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एप्लीकेशन की वाली कमांड से बताता हूँ। ये स्पेस बार है, इसकी दाईं जानब तीसरी की है एप्लीकेशन की। ठीक है, इसको प्रेस करें। Applications context menu to navigate, press up or down arrow V, view sub menu V। ठीक है, ये एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन हो गया। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं ना, लाइक फाइल को ओपन करना, कट, कॉपी, डिलीट वगैरह। अब सबसे पहले मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो है फोल्डर क्रिएट करना ना। तो अब मैं अप एरो प्रेस करता हूँ, आपको सुनाता जाता हूँ। Properties R, ये प्रॉपर्टीज, अप एरो, new sub menu W, न्यू सब मेन्यू आ गया। ठीक है जी, ये न्यू का जो सब मेन्यू है इसको ओपन करना है राइट एरो से। folder F, ये देखो राइट एरो से मैंने ओपन किया, तो सबसे पहले जो मेरा फोकस है वो हो गया फोल्डर वाले ऑप्शन पर। एक दफा चेक करा देता हूँ डाउन एरो से। shortcut S, ये शॉर्टकट है। bitmap image D, बिटमैप इमेज, Microsoft Office Word document M, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट, Google Docs G, गूगल डॉक्स, Google Sheets G, गूगल शीट्स, Google Slides G, Google Slide, RAR other file VLC R, RAR, text document, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, अगर आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नया बनाना चाहें, Microsoft Office Excel worksheet, ये एक्सेल की वर्कशीट नहीं बनाना चाहें, zip other file, जिप, folder F, फोल्डर पे आ गया। अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर देता हूँ। enter, leaving menus, my data D, items view multi-select list box, not selected documents, 6/23/2021 4:47 PM file folder, 1 of 5, to move to an item press the arrow keys, edit, new folder, type in text. ठीक है, अभी इसने अनाउंस किया न्यू फोल्डर, टाइप एंड टेक्स्ट। ठीक है, अब हमारा जो कर्सर है इस फोल्डर के अंदर है। अब इस फोल्डर को हम कोई भी नाम दे सकते हैं, मिसाल के तौर पर मैं दे देता हूँ JANSAARD, ये मैंने अपना नाम लिख दिया। नाम लिखने के बाद एंटर प्रेस कर दिया। Jamshade, enter, items view multi-select list box, new folder, 3/16/2022 11:20 AM file folder, 6 of 6, to move to an item press the arrow key, Jamshade, 3/16 ठीक है, ये मेरा जमशेद का फोल्डर हो गया। इसको ओपन करता हूँ। enter, items view list box, to move to an item press the arrow keys. अब क्योंकि ये फोल्डर खाली है ना, तो इसके अंदर अब कुछ भी नहीं है। अब मैं एक और न्यू जो है ना कोई इसी फोल्डर के अंदर एक नई फाइल को अगर एक नया फोल्डर बनाना चाहता हूँ, दोबारा करता हूँ एप्लीकेशन की, Applications context menu, अब अप एरो से जाऊंगा न्यू के सब मेन्यू पर। Properties R, new sub menu W, न्यू सब मेन्यू आ गया, राइट एरो से इसको ओपन करें। folder F, ये फोल्डर आ गया, एंटर कर दें। enter, leaving menus, edit, new folder, type in text. अब ये मैंने ओपन कर दिया। ठीक है ना, इसके अंदर मैंने एक और फोल्डर बना रहा हूँ, इसको मैंने नाम देता हूँ मिसाल के तौर पर डॉक्यूमेंट, DOCUMENTS, डॉक्यूमेंट्स लिख दिया, एंटर कर दिया। documents, enter, items view multi-select list box, documents, 3/16/2022 11:21 AM file folder, 1 of 1, to move to an item press the arrow keys. ठीक है जी, अब मेरे पास ये न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो गया ना, सॉरी न्यू फोल्डर मैंने बना दिया जिसका नाम मैंने रख दिया डॉक्यूमेंट। अब मैं इसी फोल्डर जमशेद के फोल्डर में ना मजीद फोल्डर बनाना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी जो फाइल्स हैं उनको ऑर्गेनाइज कर सकूं अच्छे तरीके से।
अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना कि अगर आपने किसी भी फोल्डर के अंदर आप चले जाएं और वहां पर आप कोई न्यू फोल्डर या फाइल बनाना चाहें ना, तो उसमें सबसे पहले आपको जो अपना फोकस है, अगर तो आपका फोकस किसी भी फाइल या फोल्डर पे है, तो सबसे पहले आपको उस आइटम को अनसेलेक्ट करना होगा। ठीक है, अब मैं इस जमशेद के फोल्डर पे हूँ और ये मेरे पास आइटम सेलेक्ट है Documents 3/6. डॉक्यूमेंट्स का। अब मैं इसको सबसे पहले ना नया फोल्डर बनाने से पहले इसको अनसेलेक्ट करूंगा, अदरवाइज मैं नया फोल्डर नहीं बना सकूंगा। ठीक है, तो अब मैं अनसेलेक्ट करने के लिए हम कमांड जो यूज करते हैं वो है कंट्रोल्स प्लस स्पेस, यानी मैं ये जो कंट्रोल का बटन है ना, स्पेस बार के बाईं जानब दूसरा बटन है, ठीक है ना जी, ऑल्ट विंडोज और उसके साथ कोने वाला बटन है, ये कंट्रोल का बटन दबाऊंगा, लेफ्ट कंट्रोल का, उसके साथ ये बड़ा वाला स्पेस बार दबाऊंगा। अब मैं कंट्रोल दबाया, अब स्पेस बार दबाता हूँ। Control space. Not selected documents. ठीक है, अब आपने सुना इसने अनाउंस किया नॉट सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स। अब ये जो हमारा डॉक्यूमेंट का फोल्डर है ये सेलेक्ट नहीं है। अब यहाँ पे हम फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। मैं एप्लीकेशन की प्रेस करता हूँ। Applications. Context menu. To navigate, press up or down arrow. V. View sub menu. V. अब 2 दफा अप एरो प्रेस करता हूँ। Properties. R. New sub menu. W. न्यू आ गया। ठीक है, राइट एरो प्रेस करता हूँ, Folder F. ये फोल्डर आ गया। अब मैं फोल्डर पे एंटर कर देता हूँ। Enter. Leaving menus. Jamshade. Items view multi-select list box. Not selected documents. 3/16/20. Edit new folder. अब देखें एडिट न्यू फोल्डर। अब मैं इस फोल्डर का नाम दे देता हूँ, मिसाल के तौर पर वीडियोस लिख देता हूँ। VIDEOS. Videos. Enter. Items view multi-select list box. Videos. 3/16/2022 11:24 a.m. File folder 2 of 2. To move to an item, press the arrow keys. ठीक हो गया जी। अब ये 2 फोल्डर बन गए हैं। अब इसके अंदर हम मूव करते हैं अप और डाउन एरो से। Documents 1 of 2. ठीक है जी, डॉक्यूमेंट्स। Videos 2 of 2. ये वीडियोस का फोल्डर आ गया। अब मैं एक और फोल्डर बना देता हूँ, इसको अनसेलेक्ट करता हूँ कंट्रोल स्पेस से। Control space. Not selected videos. ठीक है, ये नॉट सिलेक्टेड हो गया। अब मैं दोबारा एप्लीकेशन की प्रेस करता हूँ। Applications. Context menu. To navigate, press up or down arrow. V. View sub menu. V. अब मैं अप एरो से जाता हूँ न्यू सब मेन्यू पे। Properties. R. New sub menu. W. न्यू सब मेन्यू आ गया। Folder F. राइट एरो से इसको ओपन किया और सबसे पहला फोकस फोल्डर पर आ गया, इस पे एंटर किया। Enter. Leaving menus. Jamshade. ठीक है जी, Edit new folder. ये मेरे सामने एडिट न्यू फोल्डर इसने अनाउंस किया। अब यहाँ पे मैं कोई और नाम दे देता हूँ। MUSIC. Music. Enter. Items view music. 3 ठीक है, select. ये म्यूजिक का फोल्डर भी बन गया। अब अप और डाउन एरो से इसके अंदर आप मूव करें। Documents 1 of. ठीक है जी, डॉक्यूमेंट। Date modified. Music 2 of 3. Videos 3 of 3. ये 3 फोल्डर मैंने बना दिए। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मैं जो है ना जो है इसके अंदर मैं अपनी जो कुछ फाइल्स वगैरह रखना चाहता हूँ ना। Music 2 of 3. ठीक है, तो उसके लिए हम जो है कट कॉपी पेस्ट की कमांड को यूज करते हैं ना। तो कट बेसिकली जो होता है वो एक चीज को एक जगह से कट कर मतलब हटाकर और दूसरी जगह पर हम लेकर जाने के लिए यूज करते हैं। जबकि कॉपी जो होता है वो एक जगह पर भी हम कॉपी रखते हैं और दूसरी जगह पर भी इसकी कॉपी रखते हैं। और पेस्ट का मतलब होता है कि किसी जगह पर जब हम किसी चीज को रखते हैं ना तो वो पेस्ट की कमांड के जरिए करते हैं। अब मैं आपको जो है करके बता देता हूँ, आपको आसानी रहेगी। अब मैं डी ड्राइव में जाता हूँ, मेरे पास कोई फाइल्स है ना, मैं आपको वहां से कॉपी और यहाँ पे जाके पेस्ट करके बताता हूँ। अब मैं विंडोज आर प्रेस करता हूँ। Windows R. Run dialog. Type the name of a program, folder, document, or internet resource, and Windows will open it for you. Open. Edit combo. D. 1 of 5. To set the value, use the arrow keys or type the value. Alt+O. अब मैंने लास्ट टाइम जो है ना डी ड्राइव ओपन की थी, तो मेरा फोकस अब ये सर्च रिजल्ट में डी ड्राइव पर ही है। अब मैं यहीं पे एंटर प्रेस कर देता हूँ। Enter. My data D. Items view multi-select list box. Not selected documents. 6/23/2021 4:47 p.m. ठीक है जी, अब मेरे पास ये डी ड्राइव ओपन हो गई। अब मैं यहाँ से इस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करता हूँ। Space. Documents. ये डॉक्यूमेंट आ गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, बाय डिफॉल्ट कोई भी चीज सिलेक्ट नहीं होती। अब मैंने डॉक्यूमेंट को स्पेस बार से सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस करता हूँ। Enter. Documents. Items view multi-select list box. Not selected affiliate marketing. / अब ये मेरे पास मुख्तलिफ फोल्डर्स हैं ना इसके अंदर। अब मैं किसी फोल्डर पे जाता हूँ। T. Text files. 16 of 20. ये मेरे पास टेक्स्ट फाइल का एक फोल्डर है, इसको मैं ओपन करता हूँ। Enter. Items view list box.
To move to an item, press the arrow keys. Items view multi-select list box. Not selected, surfs up. 10/2/2019 10:49 AM file folder 1 of 101. To move to an item, press the arrow keys. अब इसने अनाउंस किया ना कि हमारा जो फोकस है बिल्कुल टॉप पर है, ठीक है, और अब एरो की मदद से हम मूव करते हैं इसके अंदर। 46 VLC player shortcut keys.txt 2 of 101. ठीक है, ये मेरे पास मुख्तलिफ टेक्स्ट फाइल्स हैं ना। मैं अभी आपको यहाँ से ना कुछ फाइल्स को सबसे पहले कॉपी करना बताता हूँ। ये मैं डाउन जाता हूँ। Powers of screen act for blind.txt 4. ये ऐप फॉर ब्लाइंड, मेरे पास ये एक टेक्स्ट फाइल है ना। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि इसको मैं यहाँ से कॉपी करके जो मैंने अभी फोल्डर बनाया है उसमें ले जाऊँ, ठीक है। तो अब मैं आपको कॉपी करने के दो मेथड बताता हूँ। सबसे पहले जो हम कमांड यूज करते हैं वो विंडोज की स्टैंडर्ड कमांड है किसी भी चीज को कॉपी करने के लिए, वो है Ctrl+C, यानी कंट्रोल की दबाएंगे फिर उसके साथ लेटर C दबाएंगे, ठीक है। अब मैं कंट्रोल की जो लेफ्ट साइड पर है, मैंने आपको बताया स्पेस बार के बाईं जानब दो कीज छोड़ के कोने वाली जो की है ये कंट्रोल की है, इसको लेफ्ट कंट्रोल बोलते हैं ना। अब मैं इसके साथ जो है कंट्रोल की के साथ लेटर C दबाऊंगा, आपने सुनना है। मैंने कंट्रोल दबाया, अब C दबाता हूँ। Copy selection to clipboard. अब जो ही मैंने कंट्रोल C दबाया इसने अनाउंस किया कॉपी, ठीक है, टू क्लिपबोर्ड, यानी जो चीज हमने सेलेक्ट की है वो कॉपी हो गई है क्लिपबोर्ड के अंदर। अब यहाँ से हम इसको पेस्ट कर सकते हैं अपने मतलूबा मुकाम पर। अब मैंने आपको जैसे बताया था कि आप मुख्तलिफ विंडोज के अंदर स्विच करने के लिए Alt+Tab की का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं Alt और Tab की मदद से अपने उसी फोल्डर पे जाता हूँ जो मैंने लास्ट टाइम हमने फोल्डर्स बनाए थे। Jamshade. To move to an item, press the arrow keys. Items view multi-select list box. Music 3/60. अब जो ही मैंने Alt+Tab प्रेस किया ना, मेरे सामने जमशेद का फोल्डर ओपन हो गया। इसके अंदर मुख्तलिफ फोल्डर्स हैं। Videos 3 of 3. Music 2 of 3. Documents 1 of 3. ये डॉक्यूमेंट का फोल्डर है, मैं इसमें सेव करना चाहता हूँ। एंटर करता हूँ। Enter shell folder view. Items view list box. To move to an item, press the arrow keys. अब मैंने जो ही एंटर किया तो ये फोल्डर ओपन हो गया। टाइटल कंफर्म करें। Title is documents. डॉक्यूमेंट्स। अब ये खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है ना, इसलिए ये इसने कुछ अनाउंस नहीं किया। अब जो फाइल मैंने अभी कॉपी की थी थोड़ी देर पहले उसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने की जो कमांड है वो शॉर्टकट कमांड है Ctrl+V, ठीक है। अभी Ctrl+V दबाता हूँ मैं। ये C के साथ जो है ना, जो हमारी ये जो स्पेस बार वाली रो है ना, इससे ऊपर वाली जो रो है राइटिंग वाली, इसमें ही है ये लेटर V। बाईं जानब से अगर आप जाएं ना ZXC, C के साथ है V। अब मैं Ctrl+V दबाता हूँ। Pasted from clipboard. Items view multi-select list box. Act for blind.txt 10/16/2016 8:45 AM text document 1 KB 1 of 1. To move to an item, press the arrow keys. ठीक है जी, अब ये मेरे पास ओपन हो गई। इसको कंफर्म करते हैं। Act for blind.txt 1 of 1. ठीक है, मैंने एरो की दबाया तो ये मुझे इसने अनाउंस किया जो फाइल मैंने अभी कॉपी की थी ना, अब यहाँ पे पेस्ट हो गई। अब कोई और फाइल मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ लेकिन दूसरे तरीके से। Text files to move. ये टेक्स्ट फाइल आ गई, Ashwagandha India. ये वाली है। Bangalactive.txt. Blindhelp.txt. ये ब्लाइंड हेल्प एक फाइल है, इसको दोबारा मैं करता हूँ Ctrl+C। Copy selection to clipboard. अब मैं दोबारा Alt+Tab से जाता हूँ जमशेद वाले फोल्डर में। Documents. To move to an item, press the arrow keys. Items view multi-select list box. Act for blind.txt. ठीक है, इस फोल्डर में आ गया। यहाँ पे Ctrl+V कर दूंगा। Pasted from clipboard. Blindhelp.txt 2 of 2. ठीक है, ये दो फाइलें हो गई। अप एरो और डाउन एरो से कंफर्म करें। Act for blind.txt 1. Blindhelp.txt. ये दो फाइलें मैंने कॉपी पेस्ट कर दी। अब यहाँ से जो है ना, मैं ये चाहता हूँ कि इन फाइलों को मैं यहाँ से डिलीट कर दूँ। ठीक है, डिलीट करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। Act for blind. बल्कि मैं सबसे पहले ऐसा करता हूँ ना, आपको कॉपी करने का दूसरा तरीका बताता हूँ। अब मैं Alt+Tab से जाता हूँ दोबारा। Text files to ये टेक्स्ट फाइल के फोल्डर में आ गया। अब मैं नीचे जाता हूँ। blockfirewall.txt. ये मेरे पास एक फाइल है ब्लॉक फायरवॉल, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको यहाँ से कट कर दूँ, यानी यहाँ से कट से मुराद ये है कि यहाँ से ये डिलीट हो जाएगी और जो नई जगह जहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा वहाँ पे ये चली जाएगी।
ठीक है, तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो अगर आप यहाँ से इसको रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है, तो कंट्रोल एक्स करेंगे। अच्छा सॉरी, सबसे पहले मैं आपको कॉपी की दूसरी एक और कमांड बता दूं ना। पहले तो मैंने आपको कंट्रोल सी वाली बताई थी ना, अब मैं आपको बताता हूँ एप्लीकेशन की के जरिए। किसी भी फाइल पर फोकस करने के बाद एप्लीकेशन की प्रेस करेंगे, स्पेस बार के दाईं जानब तीसरी की। Applications. Context menu to navigate. Press up or down arrow. O. Open. O. ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन हो गया। अब मैं अप एरो से जाता हूँ टिल यू फाइंड कॉपी बटन। Properties R. Rename M. Delete D. Create shortcut S. Copy C. ये कॉपी आ गया। ठीक है जी, कॉपी पे एंटर करूंगा। Enter. Leaving menus. Text files. Items view multi-select list box. Block firewall.txt. 10/4. ठीक है, ये मैंने एक जो है टेक्स्ट फाइल कॉपी कर दी। इसको मैं दोबारा जमशेद के फोल्डर में जाता हूँ, ऑल्ट टैब दबाता हूँ। Documents. To move to an item, press the arrow keys. Documents. Items view multi-select list box. Act for blind.txt. 10/16/2060. अब मैं फोल्डर में आ गया, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, पेस्ट करने के लिए वही कमांड है, एप्लीकेशन की प्रेस करेंगे। Applications. Context menu to navigate. Press up or down. अप एरो से जाते जाएं till you find the option paste. Properties of rename M. Delete D. Create shortcut. Copy C. Cut C. Send to sub. Cut. Copy C. Create short. अच्छा सॉरी, मैं escape की दबाता हूँ। Escape. सबसे पहले अनसेलेक्ट करेंगे, ठीक है, कंट्रोल स्पेस दबाते हैं। Control space. Not selected. Act for blind. ठीक है, ये नॉट सेलेक्ट हो गया। अब मैं एप्लीकेशन की प्रेस करता हूँ। Applications. Context menu. अब अप एरो से जाता हूँ। Property. New submenu. Give access. Send with trick. Undo. Copy. Paste shortcut. Paste. E. ये देखिए, ये पेस्ट का ऑप्शन आ गया। ठीक है जी, Customize this folder. Refresh. ठीक है, Customize it. Paste. E. ये पेस्ट, इसको मैं एंटर कर दूंगा। Enter. Leaving menus. Documents. Items view multi-select list. अब कंफर्म करते हैं। Block firewall.txt. 10/14/2016. 11:54 p.m. ठीक हो गया जी, ये मैंने आपको बता दिया कि आप दो ऑप्शन, दो तरीके बताएं किसी भी फाइल को, किसी भी फोल्डर को कॉपी करने के। ठीक है, अब आपको मैं कट करने का तरीका बता देता हूँ। दोबारा मैं जाता हूँ यहाँ से, blindhelp.txt. Block firewall.txt. 3 text files to items view. टेक्स्ट फाइल का जो मेरा फोल्डर है, Bodybuilding Federation.txt. ये मेरे पास एक फाइल है। ठीक है, अब इसको कट करते हैं। कट करने के लिए शॉर्टकट की हम यूज करते हैं ना, वो है आपकी Ctrl+X, यानी कंट्रोल की दबाएंगे फिर उसके साथ हम X दबाएंगे। ठीक है ना जी, तो ये हमारी जो फाइल है ये कट हो जाएगी। अब मैं कंट्रोल के साथ X दबाता हूँ। जो X है, जो हमारी बॉटम रो है ना टाइपिंग वाली, इसमें बाईं जानिब दूसरा बटन है। अब मैं कंट्रोल X दबाता हूँ। Cut selection to clipboard. ये देखें, आपने सुना, इसने अनाउंस किया कट सिलेक्शन टू क्लिपबोर्ड। अब ये कट हो गया यहाँ से। अब मैं ऑल टैब जाता हूँ। Documents. To move to an item, press the arrow keys. अब यहाँ पर जाके मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है जी, अब सबसे पहले मैं किसी भी आइटम, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, कोई भी अगर आपने नया फोल्डर बनाना है या पेस्ट करनी है कोई चीज, तो आपको सबसे पहले अपने आइटम को अनसेलेक्ट करना होगा। अब मैं इसको अनसेलेक्ट करता हूँ कंट्रोल स्पेस से। Control space. Not selected. Blind. ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे कंट्रोल V दबाता हूँ। Pasted from clipboard. Not selected. Blindhelp.txt. 2 of 4. Bodybuilding Federation.txt. 4/19/2018. 2:13 p.m. Text doc. ठीक है जी, यही वाली फाइल मैंने ओपन की थी, वहां से कट करके यहाँ पे आ गई। ठीक है, ये तो था मेथड शॉर्टकट की मदद से ना। अब मैं आपको यही मेथड बताता हूँ एप्लीकेशन की मदद से। अब मैं इसी फाइल को दोबारा उसी जगह पे पेस्ट करता हूँ जहाँ से मैंने इसको कट किया था ना। Block 5. Bodybuilding Federation.txt. ये वाली फाइल है, एप्लीकेशन की प्रेस करता हूँ। Applications. Context menu to navigate. Press up or down arrow. O. Open. कॉन्टेक्स्ट O. मेन्यू ओपन हो गया। अप एरो दबाएं। Properties R. अप एरो, Rename M. रीनेम, Delete D. डिलीट, Create shortcut S. Create. Copy C. कॉपी, Cut C. कट। मैं यहाँ से इसको कट करूंगा, एंटर करें। Enter. Leaving menus. Documents. Items view multi-select list box. Bodybuilding Federation.txt. 4/9. ठीक है जी, अब मैं दोबारा जाता हूँ ऑल टैब की मदद से
उसी फोल्डर में जहां से मैंने इसको कट किया था। Alt टैब दबाता हूँ। Text files. To move to an item, press the arrow keys. Items view multi-select list box. Not selected. Clear to screenreader.txt 6/4/20. ठीक है, अब मेरा जो फोकस है ये इसी टेक्स्ट फाइल्स के फोल्डर पर हो गया। अब यहाँ पे मैं दोबारा एप्लीकेशन की प्रेस करूंगा। Applications. Context menu. अब मैं अप एरो से जाता जाऊंगा, पेस्ट के ऑप्शन को ढूंढता हूँ। Properties. New submenu. Give access to send with transfer. Undo move control. Paste shortcut unavailable. Paste key. ये पेस्ट आ गया, एंटर कर दूंगा। Enter. Leaving menus. Text files. Items view multi-select list box. Not selected. Clear to screenreader.txt 6/4. ठीक हो गया। ये फाइल Block. Bodybuilding Federate. Clear to screen. ये वहां से मैंने कट करके दोबारा इसी फोल्डर में ले आया हूँ। अब मैं जाता हूँ दोबारा जमशेद के फोल्डर में। अब आपको मजीद कुछ चीजें बताता हूँ। Documents. To move to an item. अब मैं जो है ना इस फोल्डर में आ गया। Blindhelp.txt. ये मेरे पास मुख्तलिफ फाइल्स है ना। Date modify. Blindhelp. Act for blind.txt. अब मैं किसी भी फाइल को आपको जो है रीनेम यानी उसका नाम चेंज करना बताता हूँ। ठीक है ना जी। किसी भी फाइल पर आप मौजूद हैं, दो तरीके बताऊंगा, दोनों तरीकों से आप नाम को चेंज कर सकते हैं। Blindhelp.txt. ये मेरे पास एक फाइल है, आप फाइल या फोल्डर कोई भी चीज है, मेथड सेम ही है। पहला जो तरीका है वो है शॉर्टकट की, जो कीबोर्ड के जरिए हम यूज करते हैं ना, वो है F2 की। ये जो फंक्शन कीज हैं मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। कीबोर्ड में सबसे जो टॉप रो है, टॉप रो वो हमारी फंक्शन कीज होती हैं। बिल्कुल अगर बाईं जानब ये जो बटन है ना स्केप की का, उससे थोड़ी जगह छोड़ के राइट जानब दूसरी की है F2 की, मैं वो प्रेस करता हूँ। F2. Edit. Blindhelp.txt. Type in text. अब यूं ही मैंने किसी भी फाइल के ऊपर F2 प्रेस किया तो इसने अनाउंस किया एडिट। एडिट। अब यहाँ पे हम अपनी कोई फाइल का नाम दे सकते हैं। मैं लिख देता हूँ अली। अली। एंटर किया। Ali. Enter. Items view multi-select list box. Ali.txt 10/16/2016 10/23. ठीक है जी, ये अली हो गया। Ali.txt 10/6. ये अली की हो गया। अब मैं किसी और ऊपर जाता हूँ। Act for blind. ये एप फॉर ब्लाइंड है। अब मैं इसको भी रीनेम करना चाहता हूँ, F2 प्रेस करूंगा। F2. Edit. Act for blind.txt. Type in text. अब टाइप इन टेक्स्ट दोबारा आ गया, इसको मैं लिख देता हूँ ब्लाइंड ऐप। D blind. स्पेस app. App. Enter. Items view multi-select list box. Blind app.txt 10/16/2016 8:45 a.m. Text document 1 KB 2 of 3. To move to an item, press the arrow keys. ठीक हो गया जी। ये तो था रीनेम करने का एक तरीका। अब मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ, वेरी सिंपल। किसी भी फाइल के ऊपर आप फोकस करें। Ali.txt. ये अली वाली फाइल है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले रीनेम की थी, इसको दोबारा रीनेम करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि एप्लीकेशन की प्रेस करें। मैंने आपको बताया स्पेस बार के राइट जानब तीसरी की। Applications. Context menu. To navigate, press up or down arrow. Open. ठीक है, आप अप एरो से जाएं और ऑप्शन तलाश करें रीनेम। Properties. R. प्रॉपर्टीज। Rename. N. रीनेम। ठीक है जी, रीनेम आ गया, एंटर प्रेस कर दें। Enter. Leaving menus. Documents. Items view multi-select list box. Ali.txt 10/16/2016 10:23 a.m. Text document 3 KB 1 of 3. To move to an item, press the arrow keys. Edit. Ali.txt. Type in text. अब आपने सुना इसने अनाउंस किया एडिट टाइप इन टेक्स्ट। अब मैं फाइल का नाम चेंज कर देता हूँ, कुछ और रख देता हूँ। ASAD. असद। Asad. Enter. Items view multi-select list box. Asad.txt 10 select. ठीक है, अब मैंने इसका फाइल असद रख दिया। किसी और फाइल पे जाता हूँ। Blind app.txt 2. ये ब्लाइंड ऐप, इसको दोबारा रीनेम करते हैं। एप्लीकेशन की पर दबाता हूँ। Applications. Context menu. ठीक है, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन हो गया। आप एरो दबाऊंगा 2 दफा। Properties. Rename. N. ये रीनेम आ गया, एंटर कर दिया। Enter. Leaving menus. Edit. Blind app.txt. Type in text. ठीक है, अब ये ब्लाइंड ऐप, इसमें अंदर हम टाइप करेंगे। इसको मैं खाली लिख देता हूँ ऐप। App. Enter. Items view multi-select list box. App.txt 10/16/20. ठीक है जी, ये ऐप हो गया। Asad.txt. ये असद हो गया। App.txt. ये ऐप हो गया। ये तो था रीनेम, किसी भी फाइल का नाम चेंज करना। अब किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करना मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, ये हम 3 मेथड में आपको सिखाता हूँ, तीनों बहुत ही सिंपल हैं। Asad. Block file. Asad. App.t. ये मेरे पास सबसे पहला जो फोल्डर है ना, ये App.txt. ये app.txt, इस फाइल को मैं डिलीट करना चाहता हूँ। सबसे पहला मेथड वो है, ये आपके सामने जो इंटरमीडिएट कीज है ना,
ये जो एरो कीज हैं, एरो कीज के ऊपर ये जो 6 बटनों का ब्लॉक है, पहली रो है, फिर उसके नीचे दूसरी रो है। जो दूसरी रो में बाईं जानब जो पहला बटन है वो है डिलीट का बटन। अब मैं इसको दबाता हूँ। Delete file dialog. Are you sure you want to move this file to the recycle bin? Are you sure you want to move this file to the recycle bin? Act.txt. Type text document size 782 bytes. Date modified. ठीक है, अब जो ही मैंने डिलीट का बटन प्रेस किया ना, तो इसने अनाउंस किया, मुझे वार्निंग मैसेज दिया कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस फाइल। ठीक है, अब मैं टैब से प्रेस करता हूँ, मतलब ऑप्शंस होंगे। अब टैब तो प्रेस करता हूँ। No button to activate. Press space bar. Alt plus N. बाय डिफॉल्ट जो हमारा फोकस होता है ना, वो यस के बटन पर होता है। अब मैंने एक दफा टैब प्रेस किया तो नो आ गया। Yes button to activate. Press space bar. दोबारा Alt plus टैब Y. प्रेस किया, यस आ गया। No button to activate. Press space bar. Alt plus N. ये दोबारा टैब किया, नो आ गया। अगर नहीं करना चाहते हैं तो नो पर एंटर कर दें। Enter. Documents. Items view multi select list box. Act.txt 10/. ठीक हो गया जी। हाँ, अब मैं दूसरा आपको ऑप्शन बताता हूँ डिलीट करने का। दूसरी जो कमांड है डिलीट करने की वो है शॉर्टकट कंट्रोल प्लस डिलीट, यानी कंट्रोल प्लस डी, सॉरी, यानी कंट्रोल का बटन दबाएंगे। ठीक है ना, ये मेरे पास कंट्रोल का बटन है, बाईं जानिब जो है स्पेस बार के बाईं जानिब 2 बटन छोड़ के आखिरी बटन, उसके साथ मैं लेटर डी प्रेस करूंगा। डी फॉर डेल्टा। ये जो हमारा होम रो है ना, टाइपिंग की होम रो, इसकी बाईं जानिब तीसरा बटन है। अब मैंने कंट्रोल दबाया और डी दबाता हूँ। Control D. Delete file dialog. Are you sure you want to move this file to the recycle bin? Are you sure you want to move this file to the recycle bin? Act.txt. Type text document size 782 bytes. Date modified. ठीक हो गया जी। अब दोबारा वही कंफर्मेशन मैसेज आ गया। बाय डिफॉल्ट हमारा फोकस यस पर होता है, इसको कंफर्म करते हैं इंसर्ट टी से। Title is delete file. ठीक है, डिलीट फाइल पर हमारा ऑप्शन है, Yes button. यस बटन पर है। मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, एंटर प्रेस कर दूंगा। Enter. Documents. Items view multi select list box. Act.txt 10/16/2016 8:45 8. ठीक है जी, ये हमारे पास फाइल डिलीट हो गई। Not selected. Asad.txt. Block file. Asad. ये असद वाली फाइल है, इसको भी मैं डिलीट करता हूँ। कंट्रोल डी से भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं खाली सिंपल डेल की जो की है इसको प्रेस करता हूँ। Delete file dialog. Are you sure you want to move this file to the recycle bin? Are you sure you want to move this file to the recycle bin? Asad.txt. ठीक है जी, अब ये दोबारा मुझसे कंफर्मेशन मैसेज पूछ रहा है कि आप वाकई इसको डिलीट करना चाहते हैं, तो हमारा फोकस यस बटन पर है। Yes button. यस बटन एंटर कर दें। Enter. Documents. Items view multi select list box. Asad.txt 10/. ठीक है जी, ये मेरे पास ये फाइल भी डिलीट हो गई। Block firewall. ये तो था डिलीट करने का एक तरीका ना। तो अब मैं आपको डिलीट करने का एक दूसरा तरीका बताता हूँ। ये दोनों मेथड थोड़े डिफरेंट हैं। ये जो आपको अभी मैंने जो मेथड बताया है ना, जो आप डिलीट का बटन प्रेस करते हैं, फिर उसके बाद कंफर्मेशन मैसेज आता है, तो इस वाले मेथड में ये होता है कि जब भी आप किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो डायरेक्टली हमारे विंडोज से डिलीट नहीं होती, बल्कि हमारे कंप्यूटर के अंदर एक फोल्डर होता है, एक आइकन होता है जिसको हम रिसाइकल बिन कहते हैं। रिसाइकल बिन के अंदर हम जो भी फाइल फोल्डर टाइम टू टाइम डिलीट करते रहते हैं ना, वो रिसाइकल बिन के अंदर स्टोर होते रहते हैं। ठीक है, और फिर आप उस रिसाइकल बिन को एम्प्टी कर सकते हैं, खाली कर सकते हैं। इस रिसाइकल बिन का फ़ायदा ये होता है ना कि बाज़ औक़ात आप कोई फ़ाइल गलती से भी डिलीट कर सकते हैं, तो वो जो है आप रिसाइकल बिन से दोबारा उसको रीस्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है जी, अब जो है मैं आपको बताता हूँ कि Date modified. Block firewall.txt. ठीक है, हाँ, अब मैं आपको डिलीट करने का एक दूसरा मेथड बताता हूँ। ये जो मेथड है ना, ये आपने बड़े एहतियात से करना है, क्योंकि इस ऑप्शन को करने के बाद आपका कोई भी आइटम वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा, बल्कि वो डायरेक्ट आपके कंप्यूटर से डिलीट हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब इस ऑप्शन का ये फायदा है कि आपका कोई भी आइटम रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा, ये डायरेक्टली डिलीट हो जाएगा। तो इसलिए आपने जब ये ऑप्शन अप्लाई करना हो तो आपने बड़े ध्यान से करना है, क्योंकि एक दफ़ा फाइल डिलीट हो गई तो वो रिस्टोर नहीं होगी। अब मैं किसी फाइल को डिलीट करता Date modified. Block firewall.txt. हूँ। ये मेरे पास एक फाइल है ना, इसको मैं डिलीट करता हूँ।
मैं शिफ्ट के साथ डिलीट प्रेस करता हूँ, यानी ये शिफ्ट की है ना, ये दो कीज होती हैं, ये दाईं जानिब भी है और बाईं जानिब भी है। अगर आप स्पेस से बाईं जानिब जाए ना, ये देखें 3 की छोड़ के जो 3 की है ना आखिरी की कंट्रोल की है, इससे ऊपर वाली जो की है ये लेफ्ट शिफ्ट है, इसको मैं दबाऊंगा। उसके साथ में जो मेरा ये जो इंटरमीडिएट कीज का जो सेक्शन है ना एरो की से ऊपर, ठीक है ना, उस पहली रो नहीं दूसरी रो में पहला जो बटन है बाईं जानिब डिलीट का बटन, अब मैं शिफ्ट को दबाकर डिलीट दबा रहा हूँ, सुनिएगा। Shift delete file dialog. Are you sure you want to permanently delete this file? Are you sure you want to permanently delete this file? Block firewall.txt. Type text document size 4.66 KB. Yes button. अब आपने सुना इसने अनाउंस किया आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल। अब ये हमें वार्निंग मैसेज दे रहा है कि अगर आप कंफर्म हैं कि आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है जी, परमानेंटली यानी मुस्तकिल तौर पर, तो मैं भाई फोकस है Yes button. यस बटन मैंने डिलीट कर देता हूँ। Enter documents items view multi select. ये डिलीट हो गया। Block firewall.txt. ये मैंने आपको डिलीट का तरीका बता दिया। अब मैं इस फोल्डर को भी डिलीट करना बताता हूँ, ठीक है जी। अब मैं जाता हूँ बैक जाने के लिए मैंने आपको बताया था ना कि आप ऑल्ट के साथ लेफ्ट एरो का इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉरवर्ड जाने के लिए ऑल्ट के साथ राइट एरो, और बैक जाने के लिए आप जो है ना इंटर के ऊपर ये जो बैक स्पेस का बटन है ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बैक स्पेस दबाता हूँ। Items view multi select list box documents 3/16/2022 music tool documents। ये देखें ये मैंने जमशेद के फोल्डर के अंदर बनाए थे ना, music videos। ये 3 फोल्डर बनाए थे। अब मैं से किसी एक को डिलीट करता हूँ शिफ्ट डिलीट के साथ, शिफ्ट डिलीट प्रेस करता हूँ। Shift delete folder dialog। Are you sure you want to permanently delete this folder? Are you sure you want to permanently delete this folder? Videos date created। ठीक है जी, अब मेरे पास ये कंफर्मेशन मैसेज आ गया। Yes button। यस बटन है, अगर आप डिलीट करना चाहें मैं यस कर देता हूँ। Enter Jamshade items view multi select list box videos for not selected music। अब मैं इसके अंदर मूव करता हूँ डाउन एरो की से। Documents 1 music date model music। अब देखें इसमें 2 फोल्डर ही बच गए हैं, तीसरा फोल्डर डिलीट हो गया। ये तो था तरीका अपनी किसी भी फाइल और फोल्डर को क्रिएट करना, ठीक है, उसको कट कॉपी पेस्ट करना, डिलीट करना। अब मैं आखिरी ऑप्शन आपको बता देता हूँ, रिसाइकल बिन। किसी भी फाइल को अगर आपने मुकम्मल तौर पर डिलीट करना हो अपने कंप्यूटर से या उसको रीस्टोर करना हो, विंडोज डी प्रेस करते हैं। Windows D folder view list view this PC 2 of 37 to move the items use the arrow keys to edit the selected item press F2। अब मेरा फोकस जो है डेस्कटॉप स्क्रीन पर हो गया। अब मैं रिसाइकल बिन के आइकन पर जाना चाहता हूँ, यहाँ पे R प्रेस करूंगा। R recycle bin 4 of 37। ठीक है, ये रिसाइकल बिन का आइकन आ गया। अब अगर आपने अपने सिस्टम को बिल्कुल जो है अपनी फाइल्स को एम्प्टी करना है, अपने कंप्यूटर को खाली करना है, तो आप यहीं पर रहते हुए एप्लीकेशन की प्रेस करें, स्पेस बार से दाईं जानिब की 3 की। Applications context menu to navigate press up or down arrow O open O। ठीक है जी, अब ये मेरे पास जो भी मैंने एप्लीकेशन की ओपन की, सबसे पहला फोकस है बाय डिफॉल्ट ओपन के ऑप्शन पर है, डाउन एरो प्रेस करें। Empty recycle bin D। एम्प्टी रिसाइकल बिन, अगर आपने रिसाइकल बिन को एम्प्टी करना हो, खाली करना हो, तो आप यहीं से कर सकते हैं। इस पर एंटर करेंगे तो रिसाइकल बिन खाली हो जाएगा। Open C cleaner O। ठीक है, Run C cleaner Scan recycle shred recycle into start। ये मेरे पास मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। Shred run open C cleaner empty open O। ये सबसे पहला ऑप्शन है ओपन, मैं इस पे जाता हूँ, एंटर प्रेस करते हैं। Enter leaving menus folder view list view recycle bin 4 of 37 to move the items use the arrow keys to edit the selected item press F2। Items view multi select list box not selected app.txt D Jamshade document। ठीक है, ये रिसाइकल बिन ओपन हो गया, इसको कंफर्म करें इंसर्ट टी से। Title list recycle bin। ये रिसाइकल बिन ओपन हो गया। इसके अंदर जितनी भी फाइलें अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिलीट की थी ना, उनकी लिस्ट है। आप एरो कीज की मदद से इसके अंदर मूव कर सकते हैं। डाउन एरो प्रेस करता हूँ। Asat.txt 2 of 77। ठीक है, ये देखें ये मैंने डिलीट की थी थोड़ी देर पहले। Auto recovery save asat.txt। ये ऐप वाली फाइल भी मैंने डिलीट की थी। अब अगर यहाँ से मैं अपनी फाइल को रीस्टोर करना चाहता हूँ, यानी रीस्टोर से मुराद ये है कि मैंने अपनी फाइल को डिलीट करने का इरादा तर्क कर लिया है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरी फाइल जो है दोबारा जहाँ से मैंने इसको डिलीट किया है ये वहीं पर पहुँच जाए। तो बहुत ही सिंपल है, किसी भी फाइल पर आप जाएं। Asat.txt। ये असद वाली फाइल है,
सिंपल इसके ऊपर एप्लीकेशन की प्रेस करें। Applications, context menu to navigate, press up or down arrow, R, restore, E. आप जो ही एप्लीकेशन की प्रेस की, आपका जो फोकस है बाय डिफॉल्ट सबसे पहले ऑप्शन पर है जिसका नाम है रीस्टोर। ठीक है, अब मैं इस पे मैं एंटर करूंगा तो मेरी ये फाइल है दोबारा रिसाइकल बिन से निकलकर ये उसी जगह उसी फोल्डर पे चली जाएगी जहां से मैंने इसको डिलीट किया था। Enter, leaving menus, recycle bin, items view, multi-select list box, not selected, auto recover. ठीक है जी, यहाँ से रिस्टोर हो गई, दोबारा आप एरो जाता हूँ, App.txt. ये app.txt इसको भी रिस्टोर करता हूँ, शिफ्ट दबाता हूँ, सॉरी कंट्रोल एप्लीकेशन की। Applications, context menu to navigate, press restore. रिस्टोर का ऑप्शन पहला है, एंटर प्रेस कर दिया। Enter, leaving menus, recycle bin, items view, multi-select. अब ये दोनों ऑप्शन मैंने रिस्टोर कर दिए। रिसाइकल बिन को क्लोज करता हूँ Alt F4 से। Alt F4. ठीक है, अब मैं दोबारा जाता हूँ उसी फोल्डर में, Jamshade to move. ये जमशेद का फोल्डर आ गया। Music 3. Document. ठीक है, ये डॉक्यूमेंट के फोल्डर में जाता Enter, हूँ। shell folder view, items view list box. अब इसके अंदर मूव करते हैं, Date model, not selected, app.txt. ये app.txt। अब जो मैंने थोड़ी देर पहले फाइल मैंने रिसाइकल बिन से रिस्टोर की है ये वो आ गई है, डाउन एरो। Asad.txt. ये असद, ये वाली फाइल जो मैंने की थी रिस्टोर, ये भी आ गई है। ठीक हो गया जी, ये फाइल को रिस्टोर करना हो गया। अब मैं दोबारा रिसाइकल बिन पे जाता हूँ, इसको रिसाइकल बिन को एम्प्टी करते हैं। Windows D, folder view list view. अब मैं बिल्कुल डेस्कटॉप पर आ गया। Network R, recycle bin 437. ठीक है, ये रिसाइकल बिन का आइकन आ गया, एप्लीकेशन की प्रेस करें। Applications, context menu, empty recycle bin D. दूसरे नंबर वाला ऑप्शन है ना, डाउन एरो की प्रेस किया तो एम्प्टी रिसाइकल बिन। अब मैं इस पे एंटर करता हूँ। Enter, leaving menus, folder view list view, recycle bin 437. To move the items, use the arrow keys. To edit the selected item, press F2. Desktop, delete multiple items dialog. Are you sure you want to permanently delete these 75 items? Yes button. To activate, press spacebar, Alt plus Y. अब मेरे सामने कंफर्मेशन का मैसेज आ गया कि ये मुझे अनाउंस कर रहा है कि आप रिसाइकल बिन की तमाम फाइल्स को वाकई डिलीट करना चाहते हैं। ये मेरे पास 75 फाइल्स हैं, तो मेरा जो फोकस है Yes button. बाय डिफॉल्ट यस पर है। अगर मैं आप एम्प्टी रिसाइकल बिन करना चाहता हूं तो एंटर प्रेस कर दूंगा, तो मेरी तमाम जो फाइल्स हैं जो रिसाइकल बिन के अंदर मौजूद हैं ये सिस्टम के अंदर से रिमूव हो जाएंगी। अब मैं एंटर प्रेस करता हूं। Enter, folder view list view, recycle bin 437. To move the items, use the arrow keys. To edit the selected item, press F2. 95% complete. Deleting 75 items. 95% complete. Pause the operation. Checkbox not checked, unavailable. To check, press spacebar. ठीक है, अब ये फाइल्स को डिलीट कर रहा है आपके सिस्टम में से। इसको कंफर्म कर देता हूँ। Lost focus. Press Alt Tab. Documents. Text file. Document 1 Microsoft ठीक हो Word. गया जी, ये हमारी Document फाइल जो है ना सारी डिलीट हो Windows गई। D folder. अब मैं रिसाइकल बिन पे Recycle जाता हूँ, bin. ये रिसाइकल बिन ओपन करता हूँ। Enter. Blank. अब ये चूंकि खाली है ना, इसमें अभी कुछ भी नहीं है, Title is recycle bin. अभी रिसाइकल बिन खाली है। इस तरीके से आप अपनी फाइल्स को डिलीट और रिकवर कर सकते हैं। आई थिंक दैट शुड बी एनफ फॉर टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करता हूँ, फिर इससे आगे इंशाल्लाह फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।